ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह के कोई प्रस्ताव आएंगे। संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, आपके दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो क्या आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एक अचूक उपाय हम आपको बताएंगे। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है या प्रेम जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस प्रॉब्लम को उपाय के माध्यम से काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। यदि हम बात करते हैं ग्रह गोचरी स्थितियों की, तो जैसे मार्च 2026 की शुरुआत हो रही है तो शनि शुक्र की युति आपकी राशि से 12वें भाव में बनी हुई है। वही आपके लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव में राहु, सूर्य, मंगल और बुध की युति बनी हुई है। हालांकि मंगल ग्रह 2 अप्रैल तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे भाव मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति वक्री रहेंगे, हालांकि 11 मार्च से ये मार्गी हो जाएंगे। केतु आपके 5th हाउस से गोचर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, मार्च के महीने की यदि बात करते हैं तो 15 मार्च 2026 तक आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बनी हैं। आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं, घूमने फिरने भी जाएंगे। और जो भी आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उन एक्सपेक्टेशन पे आपके पार्टनर खरे उतरने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो 15 मार्च 2026 से लेकर और 15 अप्रैल तक आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य 12वें भाव से गोचर करेंगे और शनि के साथ इनकी युति रहने वाली है। तो मुझे बहुत अच्छा टाइम आपके लिए प्रेम जीवन के लिए दिखाई नहीं देता। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ब्रेकअप जैसी संभावनाएं, वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। या क्योंकि पंचमेश 12th हाउस से गोचर करेंगे और शुक्र की स्थिति भी 12th हाउस में कुछ समय के लिए रहेगी, तो थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण मेष लग्न या मेष राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं से ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का टाइम आपके लिए प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रेम में आप अनुकूलता भी देखेंगे, साथ ही सामने से कुछ प्रपोजल्स भी आपको आ सकते हैं। 15 मई के से लेकर और लास्ट मई तक का भी टाइम प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15 मार्च तक का टाइम प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक प्रॉब्लम्स आएंगी, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। ऐसी स्थिति बनेगी 15 अप्रैल से 15 मई और फिर 15 मई से लास्ट मई तक का टाइम आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पर देखें कि जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। 15 अप्रैल 2026 से लेकर 15 मई के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी बातचीत हो जाएगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि मेष लग्न या मेष राशि के हैं, आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपके लिए सफर बहुत आगे मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया है तो फिर उसे हमेशा के लिए ही छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि जब वो वापस भी आएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका साथ निभाएगा। हाँ, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा? बिल्कुल बन रहा है। अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह का योग बहुत अच्छा बन रहा है। मार्च 2026 से लेकर मई 2026 तक आपके लिए प्रेम विवाह का योग बनता है। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह के कोई प्रस्ताव या शादी विवाह होने का योग बनता है? देखिए, आपके 7th हाउस पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। मार्च का भी महीना आपके वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा है। अप्रैल के भी महीने में आपके शादी विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई देती हैं और मई का भी महीना अच्छा रहेगा। हालांकि जो मुझे आपके शादी विवाह का योग दिख रहा है वो 18 मार्च से लेके और 30 अप्रैल का टाइम दिखाई देता है। इस समय अवधि के दौरान आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति
बृहस्पति की दृष्टि है और 7th हाउस के स्वामी शुक्र जो है वो 12वें भाव से गोचर करेंगे। देखिए अगर देखा जाए तो 1 मार्च से लेकर 17 मार्च 2026 तक का टाइम वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। पति पत्नी के बीच में संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन फिर जब शुक्र आपके लगन से गोचर करेंगे, प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 17 मार्च से लेके और जो लगभग 25 अप्रैल तक का टाइम है, क्योंकि शुक्र प्रथम भाव में रहेंगे फिर अपनी स्व राशि के हो जाएंगे, तो मुझे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से दूर रह रहे थे तो एक दूसरे से मिलने जुलने का भी कार्यक्रम आपका बन सकता है। साथ ही आप 15 मार्च 2026 के बाद अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। अप्रैल का भी महीना आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। मई के महीने की यदि बात करते हैं तो मई का भी महीना आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन सदैव मैं आपको इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि शनि की 7.5 चल रही है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मेष लग्न या मेष राशि के आप हैं, मार्च के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। साथ ही जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस जो है, वहां किसी न किसी व्यक्ति से अट्रैक्शन आप जरूर फील करेंगे। तो मार्च के महीने में अपने आप को संयमित रखिएगा। फिर अप्रैल के जब महीने की बात करते हैं तो सामने से कुछ प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान मैं यही कहूंगा कि अपने पार्टनर के प्रति अगर आप डेडिकेट रहते हैं तो आपको शनि की 7.5 के और बुरे प्रभावों से आप बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्च और अप्रैल के महीने में अगर आप चरित्रवान नहीं होते हैं तो आगे चल के आप जरूर फंसने वाले हैं और आपके मैरिटल लाइफ में फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने पार्टनर के प्रति सचेत जरूर रहें। हालांकि जो लोग कॉलेज में स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आप अविवाहित हैं तो मार्च और अप्रैल के महीने में किसी से अट्रैक्शन फील होगा और आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, मैंने बताया कि जब सूर्य प्रथम भाव से गोचर करेंगे 15 अप्रैल के बाद, तो परिस्थितियां थोड़ी सी बन सकती है, क्योंकि शुक्र का भी सहयोग आपको मिल जाएगा। संतान की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय तो 15 मार्च तक का ठीक है। 15 मार्च से 15 अप्रैल संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। संतान का ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। फिर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई का टाइम संतान के लिए अच्छा रहने वाला है। संतान को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज या संतान के कारण कोई न कोई मान सम्मान की प्राप्ति, ऐसी स्थिति 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में दिखाई देती है। हालांकि 15 मई के बाद का भी टाइम संतान के लिए अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं रहेगा। उपाय जो मैंने कहा कि उपाय के तौर पर जो हमारे मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका है, आपने हमेशा ये देखा होगा कि प्रेम संबंध में आप चीट नहीं करते, सामने से आपको चीटिंग अवश्य मिलती है, ऐसा देखने को मिला है। साथ ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से, छोटे मोटे व्यक्ति से आपको प्रेम भी नहीं होता, आप सदैव उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसका समाज के अंदर वर्चस्व होता है। और आपका जो पार्टनर भी मिलता है, जिस व्यक्ति से आपको प्रेम होता है, वो रॉयल थोड़ा सा होता है, उसका स्वभाव थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होता है, ईगो वाला होता है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो अगर आपके प्रेम संबंध में दिक्कत आ रही है या वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरिए। जो आपके आसपास शिव मंदिर हो, जहाँ पे शिवलिंग हो, वहां पे जाइए, भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और बिल्व पत्र 1, 3, 7, 11 जो भी आपकी इच्छा हो आप उनको अर्पित कीजिए और वहीं पर बैठकर प्रार्थना कीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख लेकर आए और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएं। साथ ही प्रेम जीवन में भी शुभता के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप कंटिन्यूअस करते हैं, लगातार करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को